जहां कहते हैं कि पत्थर भी कविता गाते हैं। जी हाँ, हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की इस अद्भुत दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां कला, विज्ञान और आस्था तीनों ने मिलकर कुछ ऐसा रचा जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और वो जगह है ओडिशा के तट पर बना महान कोणार्क सूर्य मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि ये उस सपने को, उस सोच को समझने की एक कोशिश है जो पत्थरों में जान डाल सकती है। कोणार्क को अक्सर पत्थरों में लिखी कविता कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि 13वीं सदी के भारत की इंजीनियरिंग, कला और हाँ, खगोल विज्ञान की समझ का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये इतना भव्य सपना देखा किसने था? इस असाधारण रचना के पीछे कौन सी सोच थी? अच्छा, इसके लिए हमें समय में लगभग 800 साल पीछे चलना होगा। ये उस दौर की बात है जब पूर्वी गंगा राजवंश अपने शिखर पर था। तब राजा नरसिंहदेव प्रथम ने फैसला किया कि वो एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो उनकी जीत और सूर्य देव के प्रति उनकी आस्था को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। ये एक राजा की जिद थी, एक प्रतिज्ञा थी जिसे पत्थरों से पूरा किया जाना था। जरा इस पैमाने की कल्पना तो कीजिए। 1200 बेहतरीन शिल्पकारों ने, कारीगरों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए। ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी का समर्पण था। और ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। पूरे 16 साल लगे इस महाकाव्य को पत्थर पर लिखने में। आज भी वहां हर छेनी की चोट, हर तराशा हुआ पत्थर उस मेहनत की कहानी खुद कहता है। चलिए अब मंदिर के उस हिस्से को देखते हैं जो इसे सबसे अनोखा बनाता है, इसकी बनावट, जो सिर्फ वास्तुकला का कमाल नहीं, बल्कि अपने आप में एक खगोलीय यंत्र भी है। तो देखिए, पूरे मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इसे खींचते हुए 7 घोड़े, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है। और इसका पूरा ढांचा 24 विशाल पहियों पर टिका है। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन नहीं है, नहीं, इसके हर हिस्से में गहरा विज्ञान और समय का गणित छिपा हुआ है। और ये जो पहिए हैं ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। यही तो इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके 24 पहिए साल के 24 पखवाड़ों, या फिर कह लीजिए दिन के 24 घंटों को दिखाते हैं। हर पहिए की 8 मुख्य तीलियां दिन के 8 प्रहरों का प्रतीक हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये पहिए एक विशाल धूप घड़ी का काम करते थे। उनकी परछाई से बिल्कुल सटीक समय का पता चल जाता था। सोचिए जरा, ये एक मंदिर भी था और एक खगोलीय घड़ी भी। इस मंदिर की दीवारें उस युग का एक खुला विश्वकोश हैं, एक खुली किताब। इन पर की गई नक्काशी में आपको धर्म, राज दरबार, संगीत, युद्ध और आम लोगों की जिंदगी, सब कुछ देखने को मिलता है। ये पत्थर पर उकेरा गया 13वीं सदी का जीता जागता इतिहास है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये मंदिर इतना भव्य था, इतना मजबूत था, तो आज ये खंडर अवस्था में क्यों है? इसके पीछे कई कहानियां हैं और कई गहरे रहस्य छिपे हैं। पता है, सदियों पहले जब यूरोपीय नाविक समुद्र से गुजरते थे, तो उन्हें ये विशाल मंदिर दूर से एक काले रंग के टावर जैसा दिखता था। इससे उन्हें रास्ता पहचानने में मदद मिलती थी। बस इसीलिए उन्होंने इसे ब्लैक पगोड़ा नाम दे दिया। अब इसके टूटने को लेकर ना 3 मुख्य बातें कही जाती हैं। कुछ का मानना है कि कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, कोई भूकंप या तूफान, जिसने इसे नष्ट कर दिया। कुछ कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ा। और एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा ये भी है कि इसके शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबक था, और जब उसे हटाया गया तो पूरी इमारत का संतुलन ही बिगड़ गया। सच क्या था, ये शायद अब कोई नहीं जानता। और सच कहूं तो यही अनसुलझा सवाल, यही रहस्य कोणार्क की भव्यता को और भी गहरा बना देता है। भले ही ये मंदिर आज अपनी पूरी शान में मौजूद ना हो, लेकिन इसकी विरासत, इसकी आत्मा आज भी जिंदा है और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है, अपनी ओर खींचती है। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि यूनेस्को द्वारा घोषित पूरी मानवता की विश्व धरोहर है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों की सोच और उनका कौशल कितना असाधारण था। तो अगली बार जब सूरज को उगते हुए देखें, तो एक पल के लिए कोणार्क के उस विशाल पत्थर के रथ को जरूर याद कीजिएगा। एक ऐसा रारी रहेगी, ठीक उस सूरज की तरह।